बटरफ्लाई चॉकलेट बॉक्स। हरिद्वार में कुणाल कहकर एक धनवान था। वो कई तरीके के व्यापार करता था, लेकिन वो बिल्कुल टैक्स ही नहीं भरता था। उसका राजनीतिक प्रभाव से अधिकारियों को धमकी भी देता था। एक बार वो बटरफ्लाई चॉकलेट बॉक्स कहकर एक नया वैरायटी को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। वो अच्छा सक्सेस हुआ। उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को उपहार जैसा वो बटरफ्लाई चॉकलेट बॉक्सेस देता था। उनको बच्चे और यूथ बहुत एंजॉय करने लगे। कुछ महीनों के बाद एक दिन कुणाल के कारोबार में राजेंद्र कहकर एक ऑफिसर आया। तब कुणाल से राजेंद्र, देखो कुणाल, मैं सीधा बात पर आता हूँ, बेकार में बहस नहीं करता हूँ। तुम्हें सरकार को टैक्स भरना है। जहाँ तक मुझे पता है वो हिसाब 100 करोड़ तक रहेगा। पूरा बिनामियों को रखकर व्यापार करते हुए अच्छे से ही मैनेज कर रहे हो। सब दिन तुम्हारा ही नहीं है अब से, कहा। तब कुणाल, देखो राजा, कुछ नया बात है तो बताओ। पूरा देश जो जानता है वो बात फिर से क्यों मुझे कहते हो? देखो, तुमसे पहले बहुत ऑफिसर आकर ट्रांसफर में चले गए। तुम भी उनकी तरह ट्रांसफर होकर चले जाओगे क्या? नहीं तो मैं जो देता हूँ वो पैसे लेकर लाइफ एंजॉय करोगे? बताओ, पूछा। तब राजेंद्र, देखो कुणाल, तुम्हारा अहंकार तो आसमान छू रहा है। मैं सब अफसरों की तरह नहीं हूँ। तुमने अभी तक मेरे जैसे ऑफिसर का सामना नहीं किया है। अब ये राजेंद्र तुम्हारे सामने आ गया है। आगे आगे मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें दिखाता हूँ, कहा। तब कुणाल बगल में उसका असिस्टेंट से 2 बटरफ्लाई चॉकलेट बॉक्सों को मंगवाया। उनको राजेंद्र को देते हुए कुणाल, देखो राजा, तुम तो क्या, तुम्हारा दादा भी मुझे कुछ भी नहीं कर सकता है। ये चॉकलेट्स ले जाकर तुम्हारे बच्चों को देकर उनसे अच्छे से खेलो, जाओ, कहकर उधर से चला गया। बाद में राजेंद्र ये बात को उसका बॉस से कहा। तब उनका बॉस, देखो राजेंद्र, तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं है। उसका अहंकार को धरती में दफना देना है। हमारा पुलिस का पावर क्या है उसे दिखाना है, कहा। तब राजेंद्र उसका जान पहचान वाला वैज्ञानिक कपाड़िया के पास जाकर उनको वो बटरफ्लाई चॉकलेट बॉक्सों को गिफ्ट दिया। कपाड़िया उन बॉक्सों को खोलकर देखा तो वो बटरफ्लाईज हवा में उड़कर घर में घूमने लगे। उनको देखकर कपाड़िया हैरान हो गया। तब कपाड़िया से राजेंद्र कुणाल के बारे में कहा। राजेंद्र, कपाड़िया सर, मुझे इन बटरफ्लाई बॉक्स में उन बटरफ्लाईज के जगह सीक्रेट कैमरास चाहिए और उनको भी उड़ना चाहिए। मुझे उस कुणाल के बारे में सारे जानकारी लेना है। आप मुझे मदद कर सकते हैं क्या, पूछा। तब कपाड़िया, व्हाट ऑफिसर, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। 1 हफ्ते के बाद आना, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तैयार करके देता हूँ, कहा। तब राजेंद्र चला गया। बाद में चॉकलेट बॉक्सों में कैमरा सेट करके उनको तैयार करके कपाड़िया राजेंद्र को भेजा। उनको ले जाकर राजेंद्र कुणाल के पास जाकर वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कहा। तब कुणाल खुश होकर राजेंद्र को पैसे देकर उस खुशी में राजेंद्र ने उसे दिया उन चॉकलेट बॉक्सों को ओपन किया। तब वे बटरफ्लाईज उड़ते हुए पूरा घर में चले गए। 2 दिन के बाद राजेंद्र उनका ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास के जरिए कुणाल घर के पीछे से एक सीक्रेट दरवाजा को खोलकर अंडरग्राउंड में जाना देखा। बस तुरंत उनका स्टाफ को लेकर जीप में राजेंद्र कुणाल के घर में जाकर उस अंडरग्राउंड में गया। उधर उनको बहुत सारा सोना, गहने, पैसे और बहुत सारे लैंड डॉक्यूमेंट्स दिखाई दिए। अब उनको देखकर कुणाल हैरान हो गया। अब कुणाल से राजेंद्र, क्यों रे कुणाल, अरे वाह, तुम्हारा संपत्ति तो मामूली नहीं है। मैं तो 100 करोड़ सोचा था, लेकिन इधर देखा तो कम से कम 1000 करोड़ का हिसाब दिखाई दे रहा है। बेचारे, तुम्हारे साथ और कितने लोग जेल के अंदर जाएंगे, कहकर कुणाल को अरेस्ट करके लेके गया। बाद में राजेंद्र ने कुणाल को सबूत के साथ पकड़ने के लिए उसका बॉस बहुत प्रशंसा किया।